क्यों, डूब गई ना अभी सोच में? पहचान ली इसकी असलियत? असलियत जानने के लिए ही तो हम सोच में डूबे हुए हैं। हमने कहीं तुम्हें देखा है? मुझे? अरे माँ जी, मेरा ना कोई आगे है ना पीछे। मैं एक अनाथ हूँ, पिछले 1 साल से शहर में आई हूँ। आपका और आपके खानदान का बहुत नाम सुना है। सुना है आप गरीबों को बहुत चाहती हैं। आपके दिल में उनके लिए बहुत हमदर्दी है। जिंदगी में मेरी बस एक ही तमन्ना थी, आपसे मुलाकात करने की, जो भगवान ने पूरी कर दी। अगर तुम्हारी और कोई तमन्ना होगी तो भगवान वो भी पूरी कर देगा बेटी। हमारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। मेरी तमन्ना तो तुझे रोड पे लाने की है चुड़ैल। तूने ही आशीर्वाद दे दिया है। भगवान करे तेरी काली जबान सच हो जाए। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? मधु। मधु बेटी, तुमने हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर इसके बदले में हम तुम्हारे लिए कुछ कर पाए तो हम अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। एहसान का बदला तो मांगना नहीं चाहिए, मगर मजबूरी में कभी कभी इंसान लाचार हो जाता है। मजबूरी? ऐसी कौन सी मजबूरी है तुम्हारी? हर गरीब की एक ही मजबूरी होती है, बेकारी। पिछले 7 महीने से मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ। नौकरी? नौकरी में क्या परेशानी है? समझो तुम्हें नौकरी मिल गई या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखने में तो बिल्कुल उषा जैसी लगती है। उषा। सर? कुछ नहीं। मिस्टर साठे, ये जो नई टाइपिस्ट है, इसे किसने रखवाया है? चंदर साहब और बड़ी मालकिन ने रखवाया है। मधु नाम है उसका। अच्छी। क्या हुआ सर? तुम्हें देखकर मुझे मेरे अपने याद आ गई। अपनों की याद तो आनी चाहिए सर, मगर इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनों को यूं भूल जाते हैं जैसे लोग स्लेट पर लिखकर मिटा देते हैं। सुनो, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? मेरे पिताजी तो बचपन में ही, माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। क्या नाम है तुम्हारी माँ का? सरस्वती शर्मा। बधाई हो। थैंक यू। बैठिए। हमें तो यकीन ही नहीं था कि हमें फिर से टिकट मिलेगी। इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था पार्टी के पास, इसलिए बरसों के बाद दोबारा आपको इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिया गया। मैडम, आपके सिवा किसी और उम्मीदवार में वो दम नहीं कि अपोजिशन पार्टी के मिस्टर नागवानी को हरा सके। बस अब तो ये इलेक्शन जीतकर आपको फिर से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी हासिल करनी है। इसमें हमारी और पार्टी की भलाई है। ये सब आप लोगों की मेहनत और कोशिशों का नतीजा है मिस्टर शिंदे। जब पार्टी ने हम पे विश्वास रखा है तो हम पूरी तरह से उसे कायम रखने की कोशिश करेंगे। अच्छा मैडम, अब हम चलते हैं, बाकी की तैयारियां भी करनी है। नमस्ते। 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 कांग्रेचुलेशन दुर्गा जी। थैंक यू मधु, लगता है तुम हमारे लिए बहुत लकी हो। देखो ना, तुम्हारे कदम पड़ते ही आज हमें शुभ समाचार सुनने को मिले हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, सर कांटा चुभ गया। फूलों में कांटे तो होते ही है ना दुर्गा जी। तुम सच कहती हो मधु, सपनों को साकार करने के लिए कांटों पर चलना ही पड़ता है। तेरे सपने तो मैं पूरे करूंगी दुर्गा बाई। सुनो मधु, हमारी पहली चाल तो कामयाब हो गई, अब दूसरी चाल को भी अच्छी तरह से समझ लो। मैंने बैंक मैनेजर नायक को सब कुछ समझा दिया है। तुम्हारा काम है उसे सिर्फ रवि से मिलाना। ओके? ओके। क्या फिर से टिकट मिला है? मेरी बात मानो माँ, तो इस बार इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दो, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है। बेटे, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन सुधारने के लिए ही तो ये इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी है। तुम ब्याज से पैसे उठाओ या बैंक से लोन ले लो, कुछ भी करो, वरना ऐसा मौका दोबारा अब हाथ नहीं लगेगा। हमें लगता है वो लड़की मधु है ना, हमारे लिए बहुत लकी है। कम इन। सर, अपने बैंक के मैनेजर आए हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आइए मिस्टर नाइक, बैठिए।
थैंक यू। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? रवि साहब, आपने वो जो हमारे बैंक से 50 लाख रुपए का लोन मांगा था ना, वो हमारे हेड ऑफिस ने सैंक्शन कर दिया है। ये रहे उसके पेपर्स। वेरी गुड। रवि बेटे, हमने कहा था ना कि मधु हमारे लिए बहुत लकी है। थैंक यू मिस्टर नायक, आपने तो हमारी परेशानियों का बोझ उतार दिया। माय प्लेजर। बोझ तो अभी उतरा है दुर्गा बाई, बाद में देखना ऐसी वाट लगा दूंगी कि तू सीधे अस्पताल की खाट पकड़ लेगी। और उस अस्पताल में गरीबों के लिए मुफ्त इलाज होगा। हम वहाँ एक ऐसा वार्ड बनाएंगे जिसमें कम से कम 100 खाटें होंगी। हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, गरीबी मिटाना, और हम गरीबी मिटाकर ही रहेंगे। दुर्गा बाई, थोड़ी देर तक तालियों का शोर सुन ले, बाद में यही लोग तेरा ऐसा स्वागत करेंगे कि तू इलेक्शन लड़ना ही भूल जाएगी। आप लोगों के साथ नहीं, हमें दोबारा इस इलाके से इलेक्शन लड़ने का हौसला दिया है। हाँ, तो हम उस अस्पताल के बारे में कह रहे थे जिसमें कोई खाते नहीं होंगी, नकली दवाइयाँ होंगी, नकली इंजेक्शंस होंगे और जाहिल डॉक्टर्स होंगे जो तुम सबको सीधे शमशान घाट पहुंचा देंगे। हेलो हेलो, इस इलाके में एक भी शमशान घाट और कब्रिस्तान नहीं है, इसीलिए हम यहाँ एक ऐसा आधुनिक शमशान घाट और कब्रिस्तान बनाने वाले हैं जिसमें उसी अस्पताल से लाए और बेमौत मरे हुए गरीबों को मुफ्त में जलाया और दफनाया जाएगा। अरे क्या बकवास कर रही है? क्योंकि हमने सोच लिया है कि गरीबी मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, गरीबों को मिटाना। लगता है दिमाग खराब हो गया और उन्हें खत्म कर देना। अरे देखते क्यों, मारो इसको। ये तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम मॉडल में नहीं हो गए हो? तुम गरीब लोग साले कभी नहीं सुधरोगे। अरे तुम लोग तो गाली के ही काबिल हो। तुम्हारे घरों पर तो अब मैं बुलडोजर चलवा दूंगी। साली कमीनी हमारे घरों पर बुलडोजर चलवाएगी। सबको मिटा कर रहूंगी, आग लगा दूंगी सबके घरों को। दुर्गा जी, आप और ये पब्लिक आपके पीछे? वो सब बाद में बताऊंगी, यहाँ से जल्दी चलो। पूरी पॉलिटिक्स छोड़, कैमरा डाल शुरू कर दे। थैंक यू श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, अंदर नहीं चलोगे? नहीं दुर्गा जी, इस घर में दोबारा आने को मन नहीं करता। गजब हो गया दुर्गा जी। फिर क्या हुआ? अंदर चलकर तो देखिए। हाँ। दुर्गा देवी, अफसोस तो इस बात का है कि जिस इलाके को आपका घर समझा जाता है वहीं यह हादसा हुआ है। जहां के लोग आज तक आप पर फूलों की बरसात करते आए थे, उन्हीं लोगों ने आज अंडे और टमाटर बरसाकर अपनी पार्टी को बहुत परेशान किया है। और ये बात हाई कमांड तक पहुंच चुकी है। पॉलिटिक्स में तो ऐसा होता ही रहता है, मगर जिंदगी में पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ है। हम खूब जानते हैं, आज जिन लोगों ने हम पर टमाटर और अंडे बरसाए हैं, वही लोग कल फूल भी बरसाएंगे। मगर इस इलेक्शन में तो आपको ऐसा मौका मिलना इम्पॉसिबल बात है दुर्गा देवी। क्यों? इसलिए कि इस हंगामे की वजह से आपकी टिकट वापस ले ली गई है। इस बात का हम सबको बहुत दुख है, लेकिन हाईकमांड के हुक्म को कौन टाल सकता है दुर्गा देवी। अच्छा, नमस्कार। नमस्ते। अब क्या होगा दुर्गा जी? हम लोगों ने इस इलेक्शन के भरोसे तो करोड़ों का कर्जा ले लिया है। पोस्टर छप चुके हैं, बैनर्स लग चुके हैं। हमने तो कैनवसिंग के लिए 10 नई एम्बेसडर्स और 10 नई जीपे भी खरीद ली हैं। यहाँ तक के बैंक से लोन भी उठा लिया है। मधु, प्लीज कीप क्वाइट। चली जाओ यहाँ से, प्लीज गो। हमें अकेला छोड़ दो। तू अब अकेली ही रहेगी दुर्गा बाई।
मैंने भी तेरे दुर्गा निवास को जमीन दोज नहीं किया तो मेरा भी नाम मधु नहीं। मधु, इन पत्तों के बनाए हुए इस घर की तरह अब दुर्गा निवास की बुनियाद का पत्थर भी हमारे हाथ में है, जिसे हम जब चाहें इस तरह जमीन दोज कर सकते हैं। क्या सारे के सारे टेंडर वापस आ गए? हाँ, और सबके फोन भी आने शुरू हो गए हैं। लोग अपना एडवांस वापस मांग रहे हैं।